बड़े ही सुंदर पावन उत्सव। कल बड़े ही सुंदर सुंदर भगवान के भक्तों की कथाओं का श्रवण किया था। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान से हरि को प्राप्त कर लिया, अपने भक्ति मार्ग पर चल गए। जो भगवान की भक्ति पर चलता है महाराज, भगवान उसे ये नहीं देखते कि वृद्ध है, जवान है, बालक है, वो अपने केवल भगवान भक्ति देखते हैं। क्यों? भगवान श्री हरि ने नारद जी से स्वयं कहा है कि न हम बसामि वैकुंठे न योगिना हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी से कहते हैं भगवान की ना तो मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना हम बसराम वैकुंठे, ना ही मैं वैकुंठ में वास करता हूँ। तो नारद जी ने कहा प्रभु फिर आप कहाँ पर निवास करते हो? मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। ही नारद मैं वहीं पर वास करता हूँ। अब तो श्री नारद जी भगवान के स्मरण करके भगवान का ध्यान करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, आगे की कथा बड़ी सुंदर है कि प्रियव्रतो भागवत आत्मारामम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्मबन्ध पराभव। बड़ी सुंदर आगे चल की कथा है कि प्रियव्रतो भागवत आत्मारामम कथम मुने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जड़ भरत जी की और भरत जी की बड़ी सुंदर कथा है। तो कहते हैं प्रियव्रत, एक प्रियव्रत नाम के राजा हुआ, आत्मा राम कथम मुने, भगवान के अनन्य भक्त थे। और महाराज इन्हीं के वंश में आगे जाकर के ऋषभदेव जी हुए, जिनसे कि जैन वंश प्रारंभ हुआ। ऋषभदेव जी के पुत्र हुए प्रियव्रत। अब भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए महाराज वन में गए। वन में जाकर के भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। अब भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे, उसी समय महाराज उन्होंने देखा कि एक हिरनी, गर्भवती हिरनी और दौड़ती हुई जा रही, उसके पीछे महाराज शेर पड़ा हुआ है। अब तो भरत जी उसको देखते हैं प्रियव्रत जी, और आगे जाकर के जैसे महाराज और गंगा के तट पर हिरनी पहुंची, उसने जैसे छलांग लगाई तो उसकी महाराज गर्भपात हो गया, जिससे कि हिरण का बच्चा पैदा हुआ। अब भरत जी ने सोचा कि इसका कौन है लालन पालन करने वाला, इसको कौन देखने वाला है। तो भरत जी महाराज इसको महाराज प्रियव्रत जी और अपनी कुटिया पर ला करके उसका लालन पालन करने लगे। और उसका जब लालन पालन महाराज करने लगे तो उसी में वो आसक्त हो गए। जब उसमें आसक्त हो गए तो भगवान का ध्यान भूल गए। और भगवान का ध्यान भूलने के बाद में जब अंत समय आया तो प्रियव्रत जी का महाराज ध्यान उस हिरण के ही बच्चे में था। तो अगला जन्म जब उनका हुआ तो उन्हें हिरण की महाराज मृग की योनि प्राप्त हुई। कहते हैं कि जिस समय आप अंत समय पर जो आपके ध्यान में हुआ वही आपके पूर्व जन्म के महाराज आगे जन्म में भी आपको काम आएगा। तुलसीदास ने लिखा जन्म जन्म मुनि यतन कराहि और अंतराम कहियावत नाही। आप महाराज पूरी जिंदगी भजन करो, लेकिन अंत समय पर अगर आपने हरि का नाम नहीं लिया, हरि का नाम अगर आपने स्मरण नहीं किया तो आपकी पूरी जिंदगी का हमारा भजन करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा।
तो प्रियव्रत जी का यही हुआ, इन्होंने महाराज जिंदगी भर भगवान की तपस्या की, लेकिन अंत समय में और ब्रह्म की योनि को महाराज इन्होंने प्राप्त किया। और जिस महाराज कहते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है, भगवान ही सभी के हैं, भगवान ही एक आधार है सबका। भगवान से जो प्रीत लगाएगा भगवान ही उसकी बेड़ा पार करते हैं। आगे चल के महाराज जब प्रियव्रत जी को मृत्यु योनि प्राप्त हुई, उन्हें अपना पूर्व जन्म नहीं महाराज याद था, और वो उस जन्म में भी सूखे पत्ते इत्यादि का सेवन करके भगवान का हरिनाम गुणगान करते थे। और आगे जाकर के मृत्यु योनि से मुक्त होकर के महाराज उन्हें बड़े ही सुंदर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से उनका नाम महाराज रख गया भरत। बड़ी सुंदर विद्वान ब्राह्मण की यहाँ पर महाराज इन्होंने जन्म लिया। और जो भरत जी के पिताजी थे वो एक पांडित्य कर्म करते थे। उन्होंने सोचा कि भरत जी को कुछ पांडित्य कर्म सिखा दें, जिससे कि महाराज ये आके जाकर के पंडिताई करेंगे। भरत जी को गायत्री मंत्र सिखाया। भरत जी को गायत्री मंत्र सीखते सीखते महाराज 2 महीने हो गए, भरत जी ने नहीं सीखा। क्यों? भरत जी ने सोचा अगर अभी से हम सीख लेंगे तो हम तो फिर इस मोह माया के जंजाल में फंस जाएंगे, फिर हम प्रभु का हरिनाम गुणगान नहीं कर पाएंगे। और तो भरत जी महाराज ना कुछ पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं, तो उनके भाइयों ने महाराज उनका नाम रख दिया जड़ भरत, और उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब कुछ समय पश्चात उनके पिताजी का वैकुंठवास हुआ और उनके भाइयों को पूरी जिम्मेदारी आ गई। अब तो महाराज उनके भाई भरत जी को खेत में ले जाते हैं। ऐसा है तुम किसी काम की तो हो नहीं, चलो खेत में जा करके और आप खेती की रखवाली करो, जो धान बोए हैं उनकी रखवाली करो। जब ऐसा देखा तो भरत जी तो भगवान के भक्त, अब उनमें तो महाराज जो श्रेया थी उसमें भी भगवान के ही दर्शन होने लगे। तो श्री भक्त भरत जी महाराज एक ही चीज कहते हैं प्रभु कि ना तो ये मेरा है और ना मैं इसको साथ में लेकर के जाऊंगा। कि राम जी की चिड़िया और राम जी को खेत, क्या कहते हैं? राम जी की चिड़िया और राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया चिड़िया राम का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। पर मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, सब राम जी का है। ये खेत भी राम जी का है, ये दाना भी राम जी का है, और आप भी राम जी के हो। इसको आप पाओ खूब आराम से। अब तो उनके भाइयों ने देखा वो हो ये तो खेत में भी किसी काम की नहीं है। तो देखा खेत में किसी काम के नहीं, तो उनको महाराज घर से निकाल दिया। बोले जाओ तुम किसी काम के लायक नहीं। क्यों? बोले रहे न काहू काम